हेलो लियोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जुलाई के मंथ की रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम आपके सभी एरियाज़ के बारे में बात करेंगे। आपके करियर, जॉब, फाइनेंस, लव लाइफ, आपके मैरिज लाइफ, आपका हेल्थ, एजुकेशन, सब के बारे में बात करेंगे। जो भी यहाँ पे मेरे को दिखता है हम देखेंगे कि हमारे सिंह राशि वालों के लिए इस महीने क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लॉकेज है, क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या वार्निंग्स है, ठीक है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है। ठीक है, तो देखते हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी ये। ठीक है, जरूरी नहीं है सारी बातें मैच कर जाए। और जब मैं आपके लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ के बारे में यहाँ जिक्र करूंगी तो थी था पे फोकस नहीं करना है। ओके, 1 से 15 जुलाई की रीडिंग मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, और रेस्ट ऑफ 2026 जुलाई टू दिसंबर उसकी रीडिंग भी मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे। आप चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं, या तो कमेंट बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां भी देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज स्टार कार्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। किसी चीज़ में आप किसी तीसरे व्यक्ति का सहारा लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। स्टार कार्ड है, आपने देख लिया है, मैं इसे पलट के रख रही हूँ। यहाँ पे है डेविल कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक में है लियोस डेविल कार्ड। सौरव, हताश, दुखी, अकेला, थोड़ा सा वैराग काइंड ऑफ एनर्जी, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करना, कुछ सोच विचार करना, कोई फैसला लिया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपने कोई फैसला लिया हुआ है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दूरदर्शिता बनते हुए दिख रहे हैं। बहुत चीज़ों की अवेयरनेस आ रही है इस महीने आपकी लाइफ में। ठीक है, ऑलरेडी ही अवेयरनेस आ चुकी है। किसी के लव लाइफ में हो सकता है किसी बात को लेकर, किसी के मैरिड लाइफ में हो सकता है, किसी के एजुकेशन, तो किसी के करियर ऑप्शंस को लेकर। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा आपको फील होगा कि क्या एक बार किसी से सलाह मशवरा कर लूँ, या फिर आप किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो सलाह मशवरा कर करके ही आगे बढ़ रहे हैं। आमतौर पे आप किसी की बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, इन द सेंस कैसा कि मुझे सब पता है, मैं सब ठीक कर लूँगा, अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं वो भी ठीक कर लूँगा, कर लूँगी। लेकिन किसी चीज़ में आप इतने निराश और हताश दिख रहे हैं ना, कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ ना करूँ, मुझे कुछ किसी से गाइडेंस की ज़रूरत है। स्टार कार्ड आया है यहाँ पे, आप डिवाइन ब्लेसिंग्स यहाँ पे प्राप्त करते हुए दिख रहे हैं। कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा या मिलेगी इस महीने गाइडेंस के लिए। शायद इस पूरे 6 महीने में आपको इतनी ज़्यादा गाइडेंस ने मदद नहीं की होगी जितना इस महीने होगा। ठीक है, इसका एक रीज़न ये है कि एक तो ये लियो सीजन ही है। ठीक है, तो जब कोई अपने घर में आता है, अपने घर में रहता है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वो वहीं पे होता है, ये पता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें ही होंगी इस महीने। प्रेम जीवन में, विवाह जीवन में जो भी दिक्कतें चल रही थी ना, कहीं पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। ठीक है, अभी भी दुखी दिख रहे हैं, अभी भी सॉरोनेस यहाँ पे दिख रहा है विद डेविल एनर्जीज। ठीक है, डेविल एनर्जीज यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि नेगेटिव थॉट्स को दिखा रहा है कि अगर आपने कोई परसेप्शन बना लिया है अपने रिलेशनशिप को लेकर, आप उसी थॉट्स में अंदर घुसते चले जा रहे हैं। मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, अगर मुझे मतलब वो नहीं मिला, नहीं मिली, ठीक है ना, मेरी तो ज़िंदगी ही व्यर्थ है। ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसे डीएम्स आए हैं और वही कहीं ना कहीं यहाँ पे रीडिंग में भी दिख रहा है। ठीक है, हाँ जी, मैं लियोस की ही बात कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे तीसरे व्यक्ति की मदद आपके लिए इस महीने बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल दिखाई दे रही है। पैसे देकर एडवाइस लेना, ठीक है, ये सब चीज़ें, हीलिंग सेशंस लेना, और आपका इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ कर करना। पहले ही बता दूं मैं कि अभी मैं आपको एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के माध्यम से भी लास्ट में बताऊंगी कि क्या है नहीं है, कि शुक्र और केतु एक साथ आ चुके हैं इस महीने आपकी राशि में। ठीक है, केतु तो ऑलरेडी है ही, ठीक है ना, 1 साल से ऊपर होने को है। ओके, शुक्र भी इस महीने आपकी ही राशि में बने हुए हैं, जून के लास्ट में ये एंटर हो चुका है। और शनि वक्री होने वाले हैं, मार्गी थे इतने दिन, वक्री होने वाले हैं। बुध ऑलरेडी वक्री है। ठीक है, तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे, ओके, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे सब कुछ बता रही हूँ। और ऑल्सो टैरो के माध्यम से भी वही आंसर्स कहीं ना कहीं आ रहे हैं। ठीक है,
कोई आपको सलाह दे रहा है, दे रही है, लेकिन आप नहीं अडेप्ट कर पा रहे हैं। आप चाहते तो हैं उसकी बात मैं सुनूं, लेकिन नहीं अडेप्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थिति है कि नहीं संभाल पा रहे हैं काफ़ी मामलों में। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड यही बता रहा है कि मन में उम्मीदें बहुत है, हौसला बहुत है। यहाँ पे एक विशेष संदेश मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। इस कार्ड को देखकर मुझे ना कुछ लाइन्स याद आ रही है कि हर व्यक्ति आपकी यात्रा को नहीं समझेगा लियोस। ठीक है, क्योंकि हर किसी ने आपके संघर्ष नहीं देखे हैं। इस महीने खुद को दूसरों के अनुसार साबित करने की जगह अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। आपकी असली जीत तब होगी जब आप अपनी शांति को किसी भी परिस्थिति में खोने नहीं देंगे। कि आपके प्रेम जीवन ने आपको तोड़ा, आपके विवाह जीवन ने आपको तोड़ा, ठीक है, जॉब नहीं है, अगर है तो बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, बिजनेस में भी उठापटक चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहूँगी कि और अगर आप किसी रिलेशनशिप में दे चुके हैं ना, वहाँ से भी आपको हताशा निराशा मिल रही है कि तुमने किया ही क्या है, मैंने कहा था तुमने करने के लिए, या कोई चीटिंग बिट्रेयल सामने आया है, तो वहाँ पे मैं आपको एक ही राय दूंगी कि खुद को चूज़ कीजिए। मैंने क्या लाइन रिपीट की, आपको क्या लाइन बताई, मैं फिर से रिपीट करूँगी जिससे आपको ये एक रिमाइंडर की तरह याद रहे। ठीक है, चाहे तो आप सेव करके रख सकते हैं। जब जब आपको निराशा हताशा महसूस हो, इस लाइन को सुने। ये एक मोटिवेशन कोट की तरह काम करेगा आपके लिए इस पूरे महीने में, कि हम अपने आप को कमतर आंकने लग जाते हैं अपने रिलेशनशिप में सब कुछ देने के बाद भी। तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि हर व्यक्ति आपकी यात्रा को नहीं समझेगा, नहीं समझेगी, क्योंकि हर किसी ने आपके संघर्ष नहीं देखे हैं। इस महीने खुद को दूसरों के अनुसार साबित करने की जगह अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। अपनी असली जीत, आपकी असली जीत तब होगी जब आप अपनी शांति को किसी भी परिस्थिति में खोने नहीं देंगे। ठीक है, कि कोई आपको छोड़ के चला गया, कोई आपको छोड़ के चली गई, किसी ने धोखा दिया, उसका क्या गया, उसका क्या गया। तो शुक्र केतु का कॉम्बिनेशन पता है क्या होता है, प्रेम आपको सब कुछ मिलेगा, प्रेम में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जरूरी है वहां पे वैराग्य लाना, और वही दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे काफी लोग बोलेंगे कि फिर हम लव लाइफ में आए ही क्यों है, ठीक है ना, रिश्तों में आए ही क्यों है। मैंने कहा है वैराग्य, डिटैचमेंट। ये नहीं कह रही हूँ कि छोड़ के भाग जाओ अपने पति पत्नियों को, अपने लवर्स को, वो तो मैं कभी कह ही नहीं सकती। मेरी हर रीडिंग में हमेशा जोड़ने की सलाह होती है, मेरे पर्सनल कंसल्टेशन में भी हमेशा जोड़ने की सलाह होती है। वर्ष से वर्ष परिस्थिति में भी तोड़ने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन खुद के ऊपर किसी को चूज करना ये बेवकूफ़ी है। ये महीना लियोज आपको ये एहसास कराएगा कि लड़ाई दुनिया से नहीं, कई बार खुद से भी होती है। कुछ लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ सकता है और कुछ रिश्तों की सच्चाई भी स्पष्ट होगी, लेकिन घबराइए मत। ठीक है, देखिए डैमेज का कार्ड आया है यहाँ पे कि उम्मीद भी नहीं की होगी। घबराइए मत, जो आपके जीवन से जा रहा है वह किसी बेहतर चीज़ के लिए जगह बना रहा है। जुलाई का मंत्र है ये आपके लिए, कम बोलिए, ज़्यादा समझिए और सही समय पर ही कदम उठाइए। मेन स्ट्रीम, कम बोलिए, ज़्यादा समझिए, सही समय पर ही कदम उठाइए। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके, सबसे पहले करियर और नौकरी की बात करते हैं लियोस। यहाँ पे मिश्रित लेकिन संभावनाओं से भरा रहेगा ये महीना। 7 जुलाई तक किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज, ईमेल या कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से जांचें। ऑफिस में आपके काम की चर्चा होगी, लेकिन कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या भी करते मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मेन स्ट्रीम का कार्ड यहाँ बता रहा है चाहे जो भी करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर का कार्ड दिखा रहा है कि आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं यही कहूँगी अपने मेन स्ट्रीम पे लगे रहे, ध्यान अपने काम पे रखे, अपने मेहनत पे रखे। लोगों का क्या है, एक कान से सुनिए एक कान से निकालिए। ये कार्ड भी कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है, ऑफिस में आपके काम की चर्चा तो होगी, लेकिन कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या भी कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर यही शो कर रहा है कहीं ना कहीं। 16 जुलाई के बाद कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। नेतृत्व क्षमता के कारण वरिष्ठ अधिकारी आप पर भरोसा दिखा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ फील्ड्स की बात कर लेते हैं। सरकारी नौकरी, प्रशासन, राजनीति, मैनेजमेंट, मीडिया, अभिनय, शिक्षा और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं उन्हें महीने के अंतिम सप्ताह में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है, या फिर कहूँ तब ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, महीने के आखिरी 10 दिनों के बीच में, स्पेशली 23 जुलाई के बाद। व्यापार और वित्त की बात करें, व्यापार के लिए ये महीना अच्छा संकेत दे रहा है। ठीक है, कुछ प्लैनेटरी शिफ्ट्स, ट्रांजिट्स ऐसे बने हुए हैं, और यहाँ पर कार्ड भी यही दिखा रहे हैं कि नए क्लाइंट्स आकर्षित हो सकते हैं। आप अगर कोई प्रपोजल लेकर जा रहे हैं, अगर आप ऐड चला रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन, आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने वाला टाइम पीरियड रहेगा। अगर आप
उस तरफ अपना काम करे तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो कर रहे हैं उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, लेकिन जो सोच रहे हैं और पिछले कुछ समय में उन्हें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देखने को मिले या फिर आपने रोक दिया था, ठीक है, तो मैं यही कहूँगी इस महीने लगे रहिए। स्पेशली यहाँ पे दिखा रहा है, स्टाइल का कार्ड यहाँ पे मुझे बता रहा है कि फैशन से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, ठीक है, जो भी मीन्स वीनस से रिलेटेड जो बिजनेस या जॉब्स होते हैं, ठीक है, जो फील्ड्स आ जाते हैं, हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ज्वेलरीज हो गई और पर्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, ओके, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शुक्र आपकी ही राशि में है। अगेन बोलूंगी, प्रेम की तरफ तो मैंने बोला शुक्र और केतु का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका बिजनेस है, मार्केटिंग है, बहुत बूस्ट करेगा अगर अच्छे से तरीके से प्लान करके आपने उस पर काम किया तो, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी तो, ठीक है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ नया कर सकते हैं आप, सोशल मीडिया में कुछ नया कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर भी आपको हाइप और बूस्ट देखने को मिलेगा। यूट्यूब कंसल्टेंसी जो जुड़े हुए लोग हैं, विशेष लाभ मिल सकता है उनको। नई साझेदारी करने से पहले पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें, अचानक कोई बड़ा खर्च भी सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर रखें। रुका हुआ पैसा मिलने या फिर आय के नए स्रोत बनने की संभावनाएं हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रेम जीवन की। तो प्रेम जीवन इस महीने कई भावनात्मक उतार चढ़ाव से गुजरेगा। लियोज, रिलेशनशिप में आकर्षण बढ़ेगा लेकिन ईगो टकराव से बचना होगा। कुछ लोगों के जीवन में पुराना प्रेम दोबारा दस्तक दे सकता है। यदि रिश्ते में पहले से दूरी है तो स्पष्ट बातचीत से समाधान निकल सकता है। कुछ जातकों को किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है, ठीक है। ये महीना कई सारी नई शुरुआतों का है आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो पुराने रिलेशनशिप में हो या फिर न्यू रिलेशनशिप में भी आप जा सकते हैं या फिर आपकी तरफ कोई आ सकता है या आ सकती है, ठीक है। जल्दबाजी में कोई भी वादा ना करे, इस बात को ध्यान दें, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप की शुरुआत हो, ठीक है, पुराने रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो, जल्दबाजी में कोई वादा ना करे, याद रखिएगा, स्पेशली 23 जुलाई तक, क्योंकि शुक्र तो मेहरबान है आपके ऊपर, ठीक है, लेकिन बुध इस समय वक्री स्थिति में है, अस्त स्थिति में है, ठीक है, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना एक्साइटमेंट में कोई वादा कर दिया तो ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता रहेगी। जीवन साथी की भावनाओं को नज़रअंदाज ना करें। परिवार और काम के बीच संतुलन बनाए रखें। छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ सकती है लेकिन समय रहते बातचीत करने से स्थिति संभल जाएगी। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की और शिक्षा क्षेत्र की। तो ये महीना मेहनत का रहेगा, ध्यान भटक सकता है, इसलिए नियमित अध्ययन जरूरी होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कला, मीडिया, डिजाइन, मैनेजमेंट और प्रशासनिक क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा या विदेश शिक्षा की दिशा में सकारात्मक प्रगति संभव है। स्वास्थ्य की बात करें यहाँ पे तो आंखों में थकान, सिर दर्द या हृदय क्षेत्र से जुड़ी हल्की परेशानी, चेस्ट से रिलेटेड हल्की परेशानी, ओके, नींद की कमी, तनाव के चलते, ठीक है, थकावट बनी रहना, तो समय पर भोजन करें और पर्याप्त पानी पिए, यही कहूँगी मैं। यहाँ पे अगर आपके पारिवारिक और घरेलू जीवन की बात करें सिंह राशि, परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा हो सकती है। माता पिता का सहयोग मिलेगा लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में धार्मिक या मांगलिक कार्य होने की पॉसिबिलिटीज़ है। भाई बहनों के साथ संबंध पहले से बेहतर होते दिख रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि ये महीना समग्र स्थिति क्या बता रही है, ठीक है, ये एहसास कराएगा लियोज आपको कि हर लड़ाई दुनिया से नहीं, कई बार खुद से भी होती है, ओके, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और साथ में हर चमकती हुई चीज़ सफलता नहीं होती, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती और हर कठिन दौर असफलता नहीं होता। जुलाई का महीना आपको सिखाएगा कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं बल्कि सही समय आने तक स्वयं को संभाल कर रखने में है। कभी कभी ब्रह्मांड आपको रोकता नहीं बल्कि बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा होता है। अवेयरनेस का कार्ड यही दिखा रहा है, ठीक है, गाइडेंस का कार्ड, ओके। रेबल की एनर्जी बहुत बहुत अच्छी है लेकिन इसकी डायरेक्शन तय करेगा कि आपके लिए ये अच्छा होगा या नहीं। रेबेलियस एनर्जी की जिद अगर इस बात की हो कि मुझे कुछ करके दिखाना है तो बेहतर है। जिद अगर इस बात की हो मैं ही क्यों झुकूं, ठीक है ना, मुझे
तो एनी हाउ ये चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी का नुकसान हो जाए, जो हो जाए, ठीक है, मुझे तो ये करना है। मतलब नेगेटिव साइड की रेबिलियसनेस यहाँ पे चीज़ें खराब कर देंगी, और पॉजिटिव चीज़ में अगर आपने उसे कन्वर्ट कर दिया तो फिर मैंने जो कहा कि कभी कभी यूनिवर्स आपको बड़े छलांग के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो आपकी विशेस, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई हैं, बनी रहेगी इस महीने में, लेकिन आपको वेट करना होगा रिजल्ट के आने तक। तो जुलाई 2026 सिंह राशि आप लोगों के लिए आत्मविश्लेषण, सौरों का कार्ड यही बता रहा है, पॉसिबिलिटीज का कार्ड भी यही बता रहा है, ठीक है, योजनाओं को मजबूत करने और जीवन के कई क्षेत्रों में संतुलन बनाने का महीना रहेगा। इस महीने शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, ठीक है, जिससे आपका आकर्षण, आत्मविश्वास, रचनात्मकता और सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन केतु आपकी ही राशि में होने के कारण कई बार आपको भीतर से अकेलापन, जो कि सौरों कार्ड में भी दिखा रहा है, ठीक है, भ्रम या वैराग्य का अनुभव भी करा सकता है कि मैं नहीं बना रिश्तों के लिए, मेरे लिए प्रेम नहीं है। लियो के जैसा अनलकी कोई नहीं होता है प्रेम में, विवाह में, इस तरीके की फीलिंग्स में आपको लाएगा, ठीक है। दुनिया के सामने हंसते मुस्कुराते, ठीक है, मुझे ये करना है वो करना है होगा, लेकिन अकेले में सौरो। यहाँ पे 9 नंबर दिखा रहा है, ये थॉट है, ठीक है, ये थॉट है। बहुत सारे प्रेम के एरियाज में बदलाव देखने को मिलेंगे आपको इस महीने। ऐसे में बाहरी चमक और भीतर की शांति दोनों के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी आपके लिए। चलिए अब कुछ उपायों की बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पे मैं आपके लिए मून ओरेकल डेक से मैसेज निकालती हूँ, एक गाइडेंस के तौर पे या फिर आउटकम के तौर पे, ठीक है। प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, ठीक है। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करें। अहंकार की बजाय विनम्रता अपनाएं और पिता तथा गुरु का सम्मान करें। आप लोगों के लिए एक विशेष सलाह, सिंह राशि, इस महीने आपकी चमक सबको दिखाई देगी, लेकिन आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने निर्णय भावनाओं से लेते हैं या बुद्धिमानी से। अगेन मैं यहाँ पे यही कार्ड आपको फिर से दिखाऊंगी। यही कार्ड दिखाते हुए मैंने आपको कहा था कि आप अपने इस रेबेलियसनेस को किस डायरेक्शन में यूज करते हैं, ठीक है, कि आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपने निर्णय भावनाओं से लेते हैं या बुद्धिमानी से। धैर्य और सही समय का चुनाव ही जुलाई में आपकी सबसे बड़ी जीत साबित हो सकती है, साबित होगी इनफैक्ट। लेकिन वही मैंने कहा ना कि अगर डायरेक्शन लेस हो गए, होपलेस हो गए, तो फिर चीज़ें अलग हो जाएंगी। दोस्तों से मिलना जुलना, ठीक है, बर्थडे सेलिब्रेट करना, ये सब चीज़ें तो दिख रही हैं मुझे। यू आर गुड इनफ लियो, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। स्टार का कार्ड भी यही बता रहा है कि जो भी आपकी फेथ है, ठीक है, उस पर बने रहिए, चाहे आपके लव रिलेशनशिप के लिए हो, मैरिज रिलेशनशिप के लिए हो, ठीक है, कोई भी एरिया हो। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपने अपने प्यार जीवन के लिए कोई सपना देखा था, अपने विवाह जीवन के लिए कोई सपना देखा था, लेकिन अभी आप होपलेस है, आपको नहीं मिल रहे हैं उस तरीके के रिजल्ट, नहीं दिख रहा है उस तरीके का आउटकम, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। नथिंग इज येट इन स्टोन। कोई भी परिस्थिति परमानेंट नहीं होती है। आज अगर अलगाव देखने को मिल रहा है, आज अगर निराशा मिल रही है, आज अगर हताशा मिल रही है, तो क्या ये समय हर टाइम के लिए रहेगा? कुछ सोच के देखिए, नहीं। हर बार क्या मैं ही गलत होता हूँ या होती हूँ जो हमेशा मुझे ही इन चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है? पहले तो इस थॉट से निकलिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपको कहा जा रहा है इस सौरो एनर्जी से निकलिए, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान दीजिए, और मैंने क्या कहा, सही समय पर सही कदम उठाइए, ठीक है। धैर्य और सही समय का चुनाव ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी और जीत भी दिलवाएगी आपको, इस बात को याद रखिएगा।